नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद की खालापार पुलिस ने कॉल सेंटर के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुणे की एक कंपनी के नाम पर यह गोरख धंधा चला रहे थे। 16 युवतियों के सहारे दिन भर कॉल कर यह गैंग लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने कॉल सेंटर से 15 मोबाइल, 8 सिम, 3 लैपटॉप और विभिन्न नामों की फर्जी मोहरें बरामद की है। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति को पुणे से शिकायत मिली थी कि एक नंबर से ठगी की गई है। खालापार कोतवाली के निरीक्षक महावीर सिंह चौहान की अगुवाई में टीम गठित की गई। जांच के बाद पता चला कि यह नंबर किसी युवती द्वारा चलाया जा रहा है। पुलिस ने बातचीत की तो युवती ने बताया कि वह मेरठ रोड पर स्काई लाइन से संचालित कॉल सेंटर में जॉब करती है। पुलिस ने कॉल सेंटर के बारे में साक्ष्य जुटाए तो खुलासा हुआ कि कॉल सेंटर संचालक आहद निवासी अंबा विहार और जुबैर निवासी सरवट ने कॉल सेंटर में 16 युवतियां हायर कर रखी थी, जो पुणे की एक कंपनी का HR बनकर बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने का ऑफर दिया करते थे। पुणे में कंपनी के ऑफिस बुलाकर उनसे पंजीकरण आदि के नाम पर 2.5 से 5,000 रुपए तक वसूले जाते थे। एसपी ने बताया कि बेरोजगार युवकों से ठगी का यह धंधा काफी समय से चल रहा था। इस खेल में पुणे के कुछ लोग भी शामिल थे। खालापार पुलिस द्वारा पकड़े गए आहद और जुबैर को एक शिकार से वसूली की गई रकम का 20% हिस्सा मिलता था। एक दिन में इन युवकों द्वारा सैकड़ों कॉल की जाती थी। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर से कॉलिंग में प्रयुक्त होने वाले 15 मोबाइल, 3 लैपटॉप, फर्जी मोहरे और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। 1930 के माध्यम से एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना क्षेत्र खालापार में एक कॉल सेंटर चलने की सूचना तस्दीक हुई थी। इसमें ASP सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर वहां पे मौके पर रेड किया गया, तो वहां से पूरा एक कॉल सेंटर बरामद हुआ है, जहां से 3 लैपटॉप, लगभग 20 के आसपास मोबाइल फोन्स और लगभग 30 के आसपास सिम बरामद हुई है। ये जो यहाँ पे इसको 2 लोग चला रहे थे, ये दोनों लोगों ने बहुत सारी लड़कियां यहाँ एम्प्लॉयज के तौर पर रख रखी है, जो पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को फोन करते हैं और उनको जॉब दिलवाने के नाम पे उनसे एडवांस सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवा लेते हैं। ये सिक्योरिटी मनी 2,500 से 5,000 के बीच में रहती है और फिर उसके बाद में उनकी जॉब ना लगवा के और उनके जब वो पैरवी करते हैं तो इनके नंबर्स वगैरह ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह से ये पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को, बेरोजगार जो लोग हैं, उनको टारगेट करके और उनसे पैसा हड़पने का एक पूरा सिस्टम चल रहा था, जिसमें जो इनको कॉल्स जो की जा रही थी वो यहाँ मुजफ्फरनगर के खालापार से की जा रही थी। पुलिस द्वारा इसमें 2 मुख्य अभियुक्त हैं, आहद और जुबैर, इनको गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में ये पता चला है कि ये जो जिन कंपनीज के नाम पे जॉब दिलवाते हैं उनके वहां पे पैसा जमा करवाते हैं और फिर उन कंपनी से इनको जो है वो कमीशन के तौर पर लगभग 20% के आसपास उसमें हिस्सा मिलता है। पुलिस ने इनके 3 खाते तस्दीक किए हैं, जिनको पुलिस जो है वो विवेचना के दौरान उनको फ्रीज करवाएगी और उनसे जो इन्होंने अपराध के जरिए जो संपत्ति या जो भी पैसा कमाया होगा उसको कुर्क करवाया जाएगा। इन दोनों अभियुक्तों को मई रिकवरी के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार थाना खालापार पुलिस द्वारा एक कॉल सेंटर जो युवाओं को जॉब के नाम पे पैसे हड़पने का काम कर रहा था, इनको गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उनको इन्होंने सैलरी के आधार पर रख रखा था और उनको उनकी सिम देके और उनको डेटा उपलब्ध करवा के उनको कॉल करवाया जाता था। पूछताछ के दौरान जो है वो उन्होंने बताया कि इनको ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये जो काम कर रहे हैं फिर आगे जॉब दिलवाई जाती है या नहीं दिलवाई जाती है। इनका काम उन लड़कों को वहाँ पहुँचाना होता था, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि इनके द्वारा इस आपराधिक कृत्य में इनके साथ मिलीभगत रही हो या इनको जो ये पूरा जो सिस्टम चल रहा था, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर ये जो चल रहा था, इसमें इनको सैलरी के अलावा और अगर कोई अन्य प्रलोभन मिला होगा तो विवेचना के दौरान उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जैसे जब विवेचना के दौरान या जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, इसके दौरान जब पता किया तो ये लगभग कई हजारों लोगों के साथ जो इन्होंने फोन किए, क्योंकि ये काफी समय से इस तरह से कॉल्स की जा रही थी और हर महीने ये लगभग 30 से 40 हजार लोगों को कॉल करते थे। तो ये काफी बड़ी संख्या में जो लोग हो सकते हैं जो इनकी ठगी का शिकार बने हैं। पुणे की पुलिस से जो है वहां से भी संपर्क किया जा रहा है और इसके संबंध में जो कार्रवाई की गई है उसके संबंध में उनको अवगत कराया जा रहा है। अगर वहां से कोई इसमें कंप्लेनेंट अपनी ओर शिकायत दर्ज कराता है तो इसमें भी फिर जो कार्रवाई होगी वो लिंक की जाएगी। इस प्रकार के और अन्य भी जनपद मुजफ्फरनगर में कार्रवाइयां हुई है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले साइबर सेल ने भी एक सिम बॉक्स पकड़ने की कार्रवाई की थी। इस प्रकार ये कॉल सेंटर पहला तस्दीक हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत अलर्ट हैं और अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कॉल सेंटर चलाता है, अगर साइबर फ्रॉड में किसी प्रकार की संलिप्तता पाई जाती है, जैसे बहुत सारे लोगों से जो लोग होते हैं उनसे अकाउंट्स इकट्ठा करके और फिर उन अकाउंट को आगे सेल कर देते हैं, अगर मुजफ्फरनगर या यहाँ का रहने वाला कोई भी अभियुक्त इस तरह की अगर गतिविधियों में पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।